1 अक्टूबर 2025 को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिका आंशिक रूप से ठप हो गई है। ये उस देश की बात हो रही है जो अपनी सैन्य क्षमता और अर्थव्यवस्था के दम पर यह दावा करता फिरता है कि वो विश्व के सभी देशों की समस्याओं का समाधान रखने की क्षमता रखता है। लेकिन हाल ही में अमेरिका में शटडाउन लागू हुआ और उस शटडाउन के परिणाम स्वरूप फेडरल गवर्नमेंट के अधीन काम करने वाले लगभग 9 लाख कर्मचारियों को घर बैठा दिया गया। दरअसल अमेरिका में ये जो शटडाउन है ये अमेरिका के राजनीतिक गतिरोध का परिणाम है। अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद जब बजट पारित करती है तो उस बजट के आधार पर ही फेडरल सरकार अपना खर्च चला पाती है। लेकिन सीनेट में ट्रंप को बहुमत नहीं होने के कारण वो बजट पारित नहीं करवा पाए और जब बजट पारित नहीं हुआ तो अमेरिका की फेडरल सरकार के पास अपना खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं बचा। पैसा नहीं था तो एक सबसे आसान तरीका ये लगा कि सरकारी कर्मचारियों को घर भेज दिया जाए। तो कुछ आवश्यक सेवाएं जैसे पुलिस और स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़ दिया जाए तो अन्य अधिकांश सरकारी दफ्तरों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया और लगभग 9 लाख सरकारी कर्मचारियों को फरलाऊ कर दिया गया। फरलाऊ का मतलब होता है कि वे कर्मचारी अब काम नहीं करेंगे और इस दौरान उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। जब तक शटडाउन चलता रहेगा तब तक वे घर बैठे रहेंगे, कम से कम वो सरकार के अधीन तो काम नहीं करेंगे। दरअसल ये जो शटडाउन की स्थिति बनी है ये अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के बीच राजनीतिक गतिरोध का परिणाम है। वर्तमान समय में ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से प्रेसिडेंट है और डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनेट में ज़्यादा संख्या है तो वो अपना बजट पारित नहीं करवा पाए। अमेरिका के इस शटडाउन का सबसे नकारात्मक प्रभाव खुद अमेरिका के ऊपर ही पड़ रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था के प्रति जो लोगों का भरोसा है वो टूट रहा है, डॉलर कमज़ोर पड़ रहा है और साथ ही साथ जो निवेशक है वो निवेशक अब अपना धन निकालकर अमेरिका से कहीं अन्य देश में निवेश कर रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े निवेशक में से एक वॉरेन बफेट ने भी हाल ही में कहा है कि अब डॉलर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए सोने पर निवेश करना चाहिए। परिणाम आप देख सकते हैं, वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही है। इस शटडाउन का अमेरिका के साथ साथ विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत पर भी कुछ हद तक प्रभाव पड़ रहा है। शेयर मार्केट इससे प्रभावित होता है, हालांकि दीर्घकालिक प्रभाव नहीं है या प्रत्यक्ष रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को ये इतना प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन कम से कम शेयर मार्केट तो इससे प्रभावित होता ही है। साथ ही साथ जो रुपया है वो भी तुलनात्मक रूप से कमज़ोर हो रहा है। शटडाउन से बचने का जो तरीका है वो ये है कि दोनों दलों के बीच में राजनीतिक गतिरोध खत्म हो और सीनेट में बजट पारित हो। अगर बजट पारित हो जाएगा, सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए आपके पास संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे और जब संसाधन उपलब्ध होंगे तो आप उनको वापस बुला सकते हैं और शटडाउन समाप्त हो सकता है। थैंक यू।